जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की सारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, जो आज मैं शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ है और हो आशा है आप इस सत्संग को पूरा सुनेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सत्संग है, सुन के आप इंजॉय भी करोगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी और पता चलेगा गुरुजी कैसे कब के लिए क्या क्या करते हैं, है ना संगत जी। तो मंत्र जाप के साथ ही अपना शुक्राना सत्संग शुरू करते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरुजी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। आजकल सत्संग बहुत इंटरेस्टिंग है सत्संग संगत जी। संगत जी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, ये सत्संग उस समय का है जब गुरुजी को किसी की शादी का इनविटेशन आता था तो गुरुजी जो कार्ड जो भी होते थे उनसे अपने हाथ से लिखकर जिस जिस संगत को देने होते थे लिख के दे देते थे और कहते थे तुम सब ने शादी में आना है। और गुरुजी की बात को कौन टाल सकता है भला, परम प्रिय परमात्मा, उनको कौन टाल सकता है। और जिन जिन को बुलाना होता था उनके घर कार्ड भिजवा देते थे। एक बार गुरुजी के क्लास फेलो के बेटे की शादी थी। ये शादी जहाँ होनी थी वो गुरुजी के जन्म स्थान से 4-5 किलोमीटर दूरी पर है। तब गुरुजी ने अपनी संगत से बताया कि तुम मेरा जन्म स्थान और एक पेड़ वहाँ पर है जहाँ मैं तपस्या किया करता था, ज़रूर देखना। और ये मतलब ये साक्षात उन लोगों को गुरुजी की ब्लेसिंग है जहाँ महाशिव अपना पूजा पाठ करते हो, जन्म हुआ, उनके उस स्थान को देखना, पता है पर संगत जी कितना अच्छा और शुभ माना जाता है। वहीं आधी ब्लेसिंग्स तो आपको आधे से ज़्यादा तो वहीं मिल गए। ठीक है संगत जी, तो शादी थी। गुरुजी ने जिन जिन को कार्ड दिया हुआ था वो 4 जने थे, कर्नल अंकल के दोस्त, और ये सारे इसी उसमें थे। कोई कर्नल था, कोई कैसे था। तो गुरुजी ने कहा ज़रूर आना, और गुरुजी के आगे कोई डाल नहीं सकता था। जैसे जैसे गुरुजी ने बताया वो वहाँ गए और शाम को मतलब उन्होंने सुबह 5 बजे उठे, तैयार हुए और अपने साथ अपनी गाड़ी ली, उसमें चल पड़े। और सॉरी, जो भी मतलब उन्होंने मतलब गुरुजी ने उनसे कहा था कि ऐसा सा हो, तो उन्होंने सब सुना। और उसके बाद मतलब जब वो वहाँ पहुँचे तो एक जो कर्नल अंकल के दोस्त थे, 3 दोस्त तो चल पड़े थे, चौथे दोस्त जो कर्नल अंकल के थे वो शाम को वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि हम आ रहे हैं। तो कर्नल अंकल के जो दोस्त थे उन्होंने कहा पहले मेरे पास आना। कमांडर जो थे वहाँ लुधियाना में एक गांव है मतलब के पास ही, उसका नाम है हलवारा। तो उनके घर, उनके बॉस के घर गए। जिस संगत को गुरुजी ने कार्ड दिए 1993 से गुरुजी से जुड़े हुए थे, फिर जिनके घर तीनों दोस्तों ने जाना था, तो अंकल ने फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं।
ये सब पता है तो हर कोई कहता है मेरे पास आना। तो अंकल सुबह 5 बजे निकले और 10 बजे अंकल के घर पहुंच गए। ब्रेकफास्ट वगैरह किया। उन अंकल ने उन्हें कुछ बुक्स दी और उन बुक्स में से इतनी फ्रेगनेंस, इतनी खुशबू आ रही थी, क्या बताएं संगत जी। गुरु महाराज की साक्षात कृपा। चारों जने गुरु जी के गांव की तरफ निकल गए। जैसे ही वो चारों वहाँ पहुँचे तो एक अंकल खड़े थे। उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और कहा, कित्थों आए हो, दिल्ली तो आए हो? तो उन्होंने कहा हाँ जी, क्योंकि उनको पता था गांव में जो गाड़ी आ रही है कहीं गुरु जी की होगी और गुरु जी ने ही भेजा है होगा। तो गुरु जी ने भेजा है। हाँ जी, तो आओ। अब मेरा नाम अश्विनी है और गुरुजी ने मेरे को फ़ोन किया था कि कमांडर अंकल और उनके 3 दोस्त आ रहे हैं। उन्हें वहाँ आपने रिसीव करना है और उन्हें अपना पिंड मतलब गांव भी दिखाना है, वो जगह भी दिखानी है जिस जगह बैठकर मैं एक पेड़ के नीचे तपस्या क्या करता था। उन्हें गुरुद्वारे के दर्शन भी कराने हैं। और हम सोच रहे थे कि हम कितने खुश नसीब हैं कि गुरुजी ने हमारे लिए खुद इतना इंतज़ाम किया। गुरुजी ने हमें कार्ड दिया, परमात्मा साक्षात हमसे मिलके इतना कार्ड दे रहे हैं। बाकी तो फिर संगत जी और क्या चाहिए। जिसको इतने ब्लेसिंग्स परमात्मा से जीते जी ही मिल गई तो उनको और क्या चाहिए। तो गुरुजी बस ये सोच के वो इतने खुश थे कि गुरुजी हमारे लिए खुद कितना कुछ कर रहे हैं। और चारों दोस्त जाकर गुरुजी के बापू से भी मिले और चारों दोस्तों के लिए वहाँ मंजी बिछा दी। मतलब वो भी फोल्डिंग बेड पे नहीं, मंजी एक रस्सी से बना हुआ बिस्तर होता है, मतलब मंजा, उसको मंजी बोलते हैं। और उसके ऊपर चारों बैठ गए। उन्होंने गुरुजी के बारे में उनके बाबूजी से पूछना शुरू किया और फिर उन्होंने उनसे बात की और उनके बाबूजी ने बताया जब इसका जन्म हुआ था तो घर में पूरे प्रकाश फैल गया था संगत जी, मतलब उनके घर पे, और चारों तरफ सांप ही सांप आ गए। तो हम सोच रहे थे किसी के घर में सांप आ जाए तो इंसान कितना डर जाता है, और वहाँ पे तो चारों तरफ सांप ही सांप थे और सांप किसी को तंग भी नहीं कर रहे थे और उन्हें भगाएं तो वो वापस आ जा रहे थे। पहले दिन वो सांप रहे, उसके बाद चले गए, उसके बाद नहीं दिखाई दिए संगत जी। दूसरी बात, गुरुजी के बापू ने बताया कि बचपन से ही इसने हमारे मतलब कभी भी बिस्तर या ऐसे पेशाब नहीं किया, क्योंकि छोटे बच्चे कहीं भी कर देते हैं ना, तो फिर कैसे कराते थे। अंकलों ने पूछा गुरुजी के पिताजी से, तो गुरुजी के पिताजी ने कहा कि ये जब इसको बाथरूम जाना होता था तो ये माँ के हाथ को हिला देता था, इससे हमें पता चल जाता था कि इसे टॉयलेट वगैरह जाना है। पर सुनने से तो ऐसा लगता है कि ऐसे पॉसिबल हो सकता है जिस बच्चे का जन्म हुआ थोड़ा ही बड़ा हुआ हो। तो संगत जी वो तो महाशिव है, उनके लिए क्या, ये तो छोटी सी बात थी। पर हम आम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि छोटा सा बच्चा ऐसे कहता है और फिर बाद में फिर से वो उनकी माँ उनको नीचे छोड़ के वॉशरूम वगैरह करा के फिर ऊपर ले लिया करती थी। इट इज़ ट्रू, 100% ट्रू संगत जी। सारी जगह घुमाया और लंगर प्रसाद भी किया। मतलब उन अंकलों को गुरुजी के पिताजी ने
और शाम को ठीक 4 बजे उस शादी में चले गए संगत जी। वो लोग शादी अटेंड कर रहे थे, तो शादी में थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह का भी इंतज़ाम था। इतने में गुरुजी का फ़ोन आ गया कि डुगरी कोई नहीं जाएगा। और सब सोचने लगे अभी तो हमने मौज मस्ती ड्रिंक लेना शुरू किया, मज़ा आने लगा, और गुरुजी का फ़ोन आ गया कि चलो 4 बज गए हैं। और संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी की आज्ञा को कौन टाल सकता है। जैसे ही गुरुजी का फ़ोन आया और उन्होंने वहाँ से रवाना हो गए। संगत जी, मैं संगत ये बताना चाहती है कि जब गुरुजी के साथ कोई भी, मतलब हम सुबह से निकल जाते थे गुरुजी के साथ और सारे दिन भर चलते, मतलब कभी बैठते खाते पीते एंजॉय करते, पर थकावट नाम की चीज़ ही नहीं होती थी। और मतलब जैसे वो शादी से पहुँचे तो आधी रात को, तो नेक्स्ट सुबह तैयार हुए और अपने ऑफिस भी चले गए। मतलब वो आपस में बता रहे हैं कि देखो गुरुजी के साथ चलने में कोई थकावट नाम की वस्तु ही नहीं है। तो उसके बाद देखो संगत जी, अंकल अपनी आंटी से जाकर जिनका ये सत्संग है वो तारीफ कर रहे हैं, हाँ हाँ वहाँ तो बड़ा मज़ा आता है, लंगर प्रसाद है, गुरुजी के पास बैठने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ये सुनकर तो अंकल ने बता रहे थे कि फिर मैंने एक दिन सोचा कि गुरुजी के यहाँ इतने बड़े बड़े लंगर लगते हैं, इतना कुछ होता है कि कैसे अरेंजमेंट होता है, लाखों लोग आते हैं तो कैसे फिर भी कभी मतलब ऐसे नहीं खा ले गया कोई उनके दर से, और पूरा खाना जितना भी खाओ। तो संगत जी, अंकल के माइंड में थॉट आया कि चलो मैं भी बड़े मंदिर जाता हूँ और कुछ करता हूँ। ये कहने के बाद अंकल बड़े मंदिर चले गए और गुरुजी से मिले। और जहाँ पर मतलब बड़े मंदिर जाएंगे तो मिलेंगे ही ना, तब तो वो थे मतलब, तो क्या कहते हैं, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में ही थे। जब अंकल गए तो मतलब वो जो अंकल वहाँ के सेवादार थे उन्होंने कहा गुरुजी ने आपके लिए एक बैग छोड़ा है, और मुझे फ़ोन करके बताया था कि आज अरोड़ा अंकल आने वाले हैं, तो तुम उन्हें ये बैग दे देना। अच्छा गुरुजी, उन्होंने गुरुजी की जैसे जैसे कहा था वो बात सुनी और वो जी दिखना। सबसे हैरानी की बात, अरोड़ा अंकल ने किसी को भी बताया नहीं था कि मैं आज चुपचाप जाके गुप्त, मतलब जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनसे पूछा माली अंकल से कि वो कहाँ है, क्या बोलते हैं उसको, गुप्त दान पेटी। तो उन्होंने इशारा किया वहाँ है, पर उन्होंने कहा आप उनसे पहले मेरी एक बात सुनो, गुरुजी का फ़ोन आया था ऐसे ऐसे कि अरोड़ा आएगा। तो मन में वो अरोड़ा अंकल सोचने लगे मेरे जैसे अरोड़ा तो कई आते हैं इस सत्संग में, न जाने गुरुजी ने किसके लिए वो दी होंगी है, जो भी चीज़ दी है। तो क्या कहते, इतना सुन के वो अंकल बड़े हैरान हुए कि मैंने तो किसको बताया ही नहीं। और फिर वो कहते माली अंकल, नहीं नहीं आपके ही लिए कहा है कि आप अरोड़ा हैं और वो यहाँ आज आने वाला है। संगत जी कहते मैं तो चक्करा ही रह गया कि ये सब गुरुजी को कैसे मालूम हुआ, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। तो बस संगत जी, ये है हमारे गुरुजी की महिमा। और तो फिर उन्होंने उन अंकल से वो पैकेट लिया, तो जो पैकेट लिया उसमें गुरुजी ने उनको कर्टन्स दिए थे गिफ्ट में। और उन्होंने बहुत ही प्यार से दोस्त अंकल ने गुरुजी के गिफ्ट को लिया
फिर गुरु जी से बातचीत की। गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता सी मैं आऊँगा, मतलब आपको किस तरह पता कि मैं आऊँगा आज? अरे महापुरुषों के बारे में तुम क्या पूछते हो, है ना? ऐसा कह के मतलब मुझे, मैं तो सारी दुनिया चला रहा हूँ, एक तो छोटी सी बात थी। तो ऐसे गुरु जी के चरणों में तो जितना प्रणाम हम करें उतना ही कम है। हमारी क्या औकात है कि हम गुरु जी से ऐसे ऐसे बात कर सकें। पर संगत जी, उनके ही गुरु जी की बातें देखकर हैरानी भी होती थी, पर वो उनका काम, हर काम समय पर ही होता था। और फिर जब उन्होंने पूछा, घर जाके आंटी को दिखाया, तो गुरुजी ने अंकल को फ़ोन पे बताया था कि जो मैंने कर्टन्स दिए तेरे घर की दीवार से मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने ये तुझे कर्टन्स दिए हैं। देखो संगत जी, कितना प्यारा इंटरेस्टिंग सत्संग है। गुरु जी को दिलो जान से अपने आप को गुरु जी के हो जाओ, उनका सरेंडर कर दो, और फिर जो बड़ी सी मुश्किल है वो बड़ी ही आसानी से ठीक हो जाती है। और कहना गुरु जी का, ऐश करो मौज करो कल्याण कीता। कितनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज सबको देते हैं संगत जी। तो क्या हम गुरु जी से इतना ही तो वो हमें बोलते हैं, मतलब सत्संग सुनो, पूरा सुनो, अधूरा मत छोड़ो, तुम्हारी ब्लेसिंग्स रह जाती हैं। क्या हम ये चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर सकते संगत जी? कर सकते हैं ना? तो गुरु जी ने कहा है, दुनिया में अगर तुम भगवान को सच्चे मन से ढूंढोगे तो अवश्य मिल जाएंगे। कलयुग में तुम्हें कठिन तप करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हें दुनिया के मायाजाल से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर चलना होगा। संगत जी, इतनी अच्छी अच्छी बातें गुरु जी हमें बताते हैं और हम सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, परंतु कभी कभार हम ऐसे हो जाते हैं। हम तो तभी तो कह रही हूँ, हम गुरु जी के आगे क्या है? उनके पैरों की धूल भी नहीं, तुझ से प्राणी हैं जो अपना समय पूरा करने आए हैं। तो गुरु जी हमारे जीवन को सुधारना चाहते हैं। तो संगत जी, आपको सुधरने में क्या ऐतराज़ है? आप क्या समय नहीं दे सकते थोड़ा टाइम कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सुने, अच्छा करें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने कभी कभार? संगत जी, हमेशा गुरु महाराज जी से मांगना है तो गुरु जी को ही मांग लो, गुरु जी से जुड़े रहो।